हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीआरपीएफ एससीजीडी एलडीसी का एग्जाम हुआ था, मैं पिछले वीडियो में पहले ही बता दिया था। दोस्तों, मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा क्योंकि बार बार या फिर जो सुनवाई का डेट है बार बार आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में, कभी 4/10 दिया गया, फिर 9/11 दिया गया, अब वहां से बढ़ाकर अगली सुनवाई डेट दे दिया गया। मतलब कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही है दोस्तों, और दिक्कतें कहीं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं क्यों मतलब डिले किया जा रहा है, कहाँ डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है। हाँ? और कुछ भी हो तो फाइनली हम लोग को बता दिया जाए, ताकि जो भी कैंडिडेट मतलब इंतजार कर रहे हैं उनको फाइनली अगर कुछ बता दिया जाए तो वो लोग निश्चिंत हो जाएंगे। मतलब ऐसा केस हो रखा है, मतलब पेंडिंग हो रखा है। पेंडिंग इस प्रकार से हो रखा है कि मतलब कोई क्लियर नहीं दिया जा रहा है। कभी आगे डेट होता है, कभी पीछे डेट किया जाता है, कुछ ना कुछ रीजन बताया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहला डेट 4/10 को दिया गया था, तो चलो कैंडिडेट लोग ने अपना धैर्य रखा, बोला चलो कोई बात नहीं, कुछ वजह है, रीजन है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर 4/10 के बाद 9/11 दे दिया गया। चलो एक महीना और वेट किया, कैंडिडेट ने बोला कि 9/11 को फाइनली इसका कुछ ना कुछ निदान निकलेगा, कुछ ना कुछ सुनवाई निकलेगा, लेकिन 9/11 को भी कैंसिल कर दिया गया। अब नेक्स्ट डेट दे दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो डेट दिया गया है वो दे दिया गया है 7/12/2023। तो मतलब दोस्तों अभी भी कहना मुश्किल है कि 4/10 के बाद, 9/11 के बाद, 7/12 के बाद भी अगला डेट दे सकता है। तो दोस्तों अब इसका जो फाइनली अगर देखा जाए तो अब 7/12 के बाद ही इसका कुछ निदान निकलेगा। इससे पहले कोई निदान निकलना मुश्किल है, जहां तक मुझे सवाल। और मुझे तो यूं मतलब लग रहा है कि जब चलो एससीजीडी एलडीसी का रिजल्ट डिले कर रहा है, अब कई कैंडिडेट ऐसे भी है जो एससीजीडी एलडीसी का एग्जाम दिए है और साथ में ही एससीएम का एग्जाम दिए है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ एससीजीडी एलडीसी का एग्जाम दिया है वो एससीएम का एग्जाम नहीं दिया है। जो एससीजीडी एलडीसी के एग्जाम दिए हैं उसमें से कुछ कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो एससीएम के भी एग्जाम दिए हैं, और ये नहीं पता चल रहा कि आखिर एससीएम का रिजल्ट को क्यों डिले कर रहा है। चलो अगर एससीजीडी एलडीसी का केस पर केस दिया जा रहा है, डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, चलो उसको हम मतलब सह लेंगे। लेकिन जो एससीएम का रिजल्ट का देना था उसका आंसर किया गया तो उसमें कोई त्रुटि नहीं था, तो उसको क्यों डिले कर रहा है? उसका तो रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन उसका भी नहीं हो रहा। बस इसी रीजन से, एससीजीडी एलडीसी की वजह से उसे भी रोक रखा है। दोस्तों आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि जो उसमें रीजन क्या था, जो 9/11/2023 को जो सुनवाई में होना था, तो उस जिस प्रकार 4/10 का जो सुनवाई हुआ था तो बताया गया कि अगली सुनवाई दे दिया गया, 9/11 को डेट दिया गया, अगला डेट दे दिया गया 7/12 को। अब 7/12 क्यों दिया गया, इसका रीजन ये है कि दोस्तों माननीय मुख्य न्यायाधीश की जो विदाई के कारण मामले पर सुनवाई नहीं की गई। जो हमारे जो माननीय मुख्य न्यायाधीश थे उनके विदाई की वजह से अगली सुनवाई को 7/12/2023 कर दिया गया। दोस्तों इसमें क्या लिखा है आप खुद देखें और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। दिया गया है, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, WPC 12067/2023 and CM APL 47429/2023, Upendra Kumar and others petitioners through Mr. Alak Alok Srivastava and Mr. Chandan Kumar Singh through BC Union of India and other respondent through none। अब दिया गया Honorable Mr. Justice Sanjeev Chadeva, Honorable Mr. Justice Manoj Jain, Order 9/11/2023, the matter could not be taken up on account of a reference of bid farewell to Honorable the Chief Justice। मतलब इसमें क्लियर लिख दिया गया है, जो फेयरवेल था, जो विदाई समारोह था, इस वजह से जो मतलब उनका चीफ जस्टिस का, उस वजह से लिस्ट ऑन 7/12/2023, मतलब इस वजह से 7/12/2023 दे दिया गया। रीजन यही था दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर देना था रिजल्ट तो 2 दिन बाद भी दे सकता था, 4 दिन बाद भी दे सकता था,
1 महीने 10 दिन बाद भी दे सकता था, लेकिन सीधे 7/12 को ही क्यों दिया गया? बात तो सही है। अब बात ऐसा है दोस्तों कि 7/12 इसलिए दिया गया कि कहीं न कहीं जो अभी मुख्य न्यायाधीश की विदाई हुई है, तो उनके जब जो भी आएंगे वो हर चीज को देखेंगे, समझेंगे। सीधे-सीधे अगर जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यूँ समझे कि अभी आपका रिजल्ट नहीं देगा और नहीं मतलब कोई आशा है। इसलिए आशा नहीं है, जो अभी नया न्यायाधीश आएगा दोस्तों, और वो जो 7/12 को डेट दिया गया, हो सकता है वो भी डेट बढ़ा सकता है, क्योंकि जब 4/10 से 9/11 हो सकता है, 9/11 से 7/12 हो सकता है। जब वो पुराने न्यायाधीश थे वो नहीं डिसीजन ले पाए, तो अभी जो 7/12 को जो मुख्य न्यायाधीश आएंगे, तो वो भी थोड़ा सा डिसीजन लेने में सोचेंगे, समझेंगे, और अगली डेट ऐसा लग रहा है मुझे बढ़ जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि जितना हो सके जल्दी इसका रिजल्ट दे दे, इसका कुछ न कुछ निदान निकाले, जो भी करना क्लियर करे, या फिर आंसर की रिवाइज करे, आंसर की रिवाइज कर दे, या डायरेक्ट एग्जाम को कैंसिल कर दे। मतलब कुछ एक ऐसा मतलब रिजल्ट दिया जाए ताकि जवानों के प्रति या फिर जो कैंडिडेट है उन्हें थोड़ा सा आशा रख रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। उस आशा जब आप अगर फाइनली अगर किसी को अगर डिसीजन दे देते हैं कि नहीं आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, नहीं आपका आंसर की रिवाइज किया जाएगा, तो वो कैंडिडेट थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगे, जो भी कैंडिडेट है। बस यही वजह से कैंडिडेट, और बहुत ऐसे कैंडिडेट वो बिल्कुल आशा ही छोड़ दिए हैं, बोला नहीं अब तो मुझे करना ही नहीं तैयारी, अब तो मुझे एलडीसी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब 4 साल हो ही गया तो अब क्या करना। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो 3 साल बाद, जैसे उनका 2019 का वैकेंसी था, और 3 साल बाद वो अभी हवलदार बन भी गए हैं, उनका रैंक भी लग गया कोर्स करके। ऐसे भी कैंडिडेट हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो बिल्कुल आशाएं छोड़ दिए। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अगले साल तो है लगना ही लगना रैंक। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो 1-2 साल में भी उनका रैंक लग गया। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इनका आशा छोड़ रखे। हाँ, और जो ऐसे कैंडिडेट आशा रखे हैं, जो कैंडिडेट एससीएम का भी एग्जाम दिए हैं, वो यूं सोच रहे हैं कि एससीएम का एग्जाम क्यों डिले कर दिया गया, जबकि एससीजीडी एलडीसी में प्रॉब्लम था। एससीएम का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना ही आंसर की प्रॉब्लम था, ना ही कहीं किसी प्रकार क्वेश्चंस में। तो आंसर की में जब प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर इसका रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया एससीएम का। इसी वजह से कैंडिडेट आशा लगा रखे चलो कम से कम एससीजीडी एलडीसी का अगर कुछ सुनवाई होता तो उसके साथ साथ एससीएम का भी कार्रवाई कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा दोस्तों, ना ही एससीएम का कार्रवाई हो रहा, ना ही एससीजीडी एलडीसी का कार्रवाई हुआ। चलो एससीजीडी एलडीसी का तो मानता हूं कि चलो कोई बात नहीं, उसका डेट पर डेट अगला डेट बढ़ाया जा रहा है। आप लोग देख ही रहे खुद कि चलो 4/10 से 9/11 हुआ, 9/11 से 7/12 हुआ। लेकिन एससीएम का तो कुछ इस प्रकार से कोई खोज खबर ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एससीएम का रिजल्ट जो है उसका दिसंबर के लास्ट महीने में उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो करेंगे एससीजीडी एलडीसी और एससीएम का जो एग्जाम दिए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उनका भी रिजल्ट जो है दिसंबर में आ जाएगा एससीएम का। तो आप लोग घबराए ना दोस्तों, जो भी जहां भी है बस लगे रहे, जैसे भी लगे रहे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जहां भी रहे आप इंतजार करें, प्रतीक्षा करें, और जैसे कुछ कार्रवाई होगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट कराऊंगा। और इस वीडियो में सबसे पहले आपको अपडेट नहीं कराने का रीजन यही था कि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था कि वीडियो में बना थक गया हूं, आप लोग क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये वीडियो आप इतना लेट बना रहे हैं, तो मैं लेट जरूर बना रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे उनको पता चल गया होगा कि इसका जो है सुनवाई 7/12 को दिया गया है, तो अच्छी बात है, उनको पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको नहीं पता है कि अगली डेट कब दिया गया या फिर अगला कार्रवाई क्या हुआ। तो उनका डेट को मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग घबराए नहीं, अगला सुनवाई 7/12/2023 को दिया गया है। तो आप लोग कुछ दिन और इंतजार करें, जैसे इंतजार कर रहे थे 4/10 से 9/11, 9/11 से अब 7/12 का इंतजार करें। आप लोग के सामने जल्दी ही इसका रिजल्ट क्लियर होने वाला है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या कार्रवाई हुआ है नहीं हुआ, और क्या जो मैंने आपको दिखाया पीडीएफ फाइल में से डेट को आगे बढ़ाया गया। तो आप लोग प्लीज जरूर शेयर करें वीडियो को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।